नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं के विषय हिंदी के अंतर्गत हिंदी के महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता अग्निपथ के बारे में पढ़ेंगे और सविस्तार उसके व्याख्या को समझेंगे। बच्चों, आइए अब जानते हैं अग्निपथ कविता का उद्देश्य अथवा इसका पाठ्य प्रवेश। प्रस्तुत कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने संघर्ष से भरे जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन के रास्ते में सुख रूपी छां की इच्छा न करते हुए अपने मंजिल की ओर मेहनत के साथ बिना थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना है। खुद के परिश्रम से सफलता प्राप्त करना ही इस कविता का प्रमुख लक्ष्य है। कविता में यह देखने योग्य भी है कि शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आइए अब जानते हैं कवि परिचय। कविता अग्निपथ के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु सन 2003 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान इलाहाबाद, वर्तमान में इसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं। प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, टूटती चट्टाने इत्यादि। बच्चों, आइए अब कविता अग्निपथ को पढ़ते हैं और पढ़ के इसे अच्छे से समझते हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो बच्चों, आपने इस कविता को पढ़ करके समझा, इसे कुछ जाना। अब आगे हम इन सभी तीनों पद्यांशों का हम करेंगे व्याख्या। बच्चों, अब हम कविता अग्निपथ का व्याख्या करते हैं, उसके भावार्थ को समझते हैं। पहला अवतरण है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बच्चों, इस पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें दो तरीके के अर्थों को बताना चाहते हैं। पहला, कि ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं उसका एक सामने से अर्थ है और एक इसके पीछे से है, जो वास्तव में कवि हमें बताना चाहता है, सीख देना चाहता है। तो पहले हम लिखे गए लाइनों का सीधे सीधे अर्थ समझ लेते हैं कि अग्निपथ मतलब धूप में तप रही वो पथ, वो आग युक्त पथ जिसमें कि कोई राही है, वो चल रहा है अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए, वो अग्रसर है उस आग युक्त पथ पे, धूप में तप रही उस रास्ते पे। आगे है कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। यदि राही रास्ते में चल रहा है, तपते मार्ग में चल रहा है, पर तुम्हें वृक्ष वहां रास्तों में मिलेंगे, बहुत सारे घने होंगे, बड़े होंगे, वो तुम्हें छाया देंगे, लेकिन तुम एक पत्र छां भी मांग मत। तुम्हें उसके छाया में रुकना नहीं है, तुम्हें उन वृक्षों के छाया में आराम नहीं करना है, अपितु तुम्हें उस अग्निपथ पे, उस तपती धूप में, उस तपती धूप के पथ पर निरंतर तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। तभी तुम जिंदगी में सफल होगे और निरंतर उन्नति करते रहोगे। बच्चों, अब कवि हरिवंश राय बच्चन जी
हम इस कविता के माध्यम से जो इसके पीछे का अर्थ है बताना चाहते हैं, अब उसको समझते हैं। कवि जी कहते हैं कि इन पंक्तियों में हमें यह बताया गया है कि अपने जीवन में हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। हमारे सामने चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी नहीं रुकना चाहिए। हमें सदैव कर्म पथ पर चलते हुए आगे बढ़ते रहना है। अगर हमारे मित्र संबंधी हमारी मदद करने आए, हमें सहायता देने आए, तो हमें तुरंत उन्हें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हमें पहले अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। अगर एक बार सहायता ले ली तो हम कमजोर पड़ जाएंगे और बार बार हमें उनकी आवश्यकता पड़ने लगेगी। तो हमें अपने कर्म पथ पर लगातार चलने के लिए पहले अपने आप के साथ आगे बढ़ना है। हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। तो बच्चों, आपको भलीभांति प्रकार इन पंक्तियों के भावार्थ समझ में आए होंगे। बच्चों, दूसरे पद्यांश में कवि अब हमें क्या बताना चाहता है? कहते हैं कि तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब इसका जो शाब्दिक अर्थ है कि कहता कि हे पथिक, हे राही, तू अपने मार्ग में सदैव आगे बढ़ता रह। कभी थकने वाला तू नहीं है, न ही तू कभी रुकेगा, और पीछे मुड़कर तुम्हें कभी देखना ही नहीं है। सदैव आगे ही बढ़ते रहना है। यह सोचकर तुम अभी शपथ ले लो कि हमें निरंतर आगे ही बढ़ना है, न थकना है, न रुकना है, न कभी पीछे मुड़कर देखना है। तुम्हें सदैव उस तपते मार्ग पर, धूप में तप रहे उस पथ पर, उस अग्नि के पथ पर निरंतर अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। बच्चों, अब वास्तव में कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं उसको समझते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। तो इसका भावार्थ है कि अग्निपथ कविता की इन पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि मनुष्य को अपने कर्म की राह पर चलते हुए कभी नहीं थकना चाहिए। चाहे वो जितना ही परेशान बेचैन क्यों ना हो जाए, पर उसे अपने कर्म करते रहना चाहिए। कभी कभी कर्म पथ पर चलते चलते थकना नहीं चाहिए, अर्थात कभी अपने कर्मों करते करते हम थक गए तो बीच में हम रुक सा जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अपने आप पे विश्वास रख करके, एक शपथ लेकर के आगे बढ़ते रहना। और कभी हमें कहते हैं, बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में ये शपथ लेनी चाहिए कि वह कभी भी अपने कर्म के मार्ग से मुड़ेगा नहीं। चाहे उसके रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, वो पूरे धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा और जिंदगी के जंग को जीतेगा। बच्चों, अब कवि इन आखिरी पंक्तियों में क्या कहता है आइए समझते हैं। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये जो इसका शाब्दिक अर्थ है बच्चों, कवि कह रहा है कि वह मनुष्य जो अपने जीवन के उस अग्निपथ पर, उस तपती धूप पर, आग युक्त हुए मार्ग पे संघर्षपूर्ण जीवन जी रहा है, संघर्षों में अपने आप को उन्नति की तरफ ले जा रहा है, ऐसे मनुष्य का दृश्य देखने लायक है। वह महान दृश्य है जिसमें उसके खुशी के आंसू दिख रहे हैं, उसके मेहनत के पसीने दिख रहे हैं, और यहाँ तक उसे चोट भी लगी है तो उसके खून भी हमें दिख रहे हैं, जिससे वो लथपथ होकर भी क्या कर रहा है, उस कठिन मार्ग पर, संघर्षशील पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से कवि हमें संदेश देते हुए कहता है कि जब कोई मनुष्य किसी कठिन रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है तो उसका वह संघर्ष देखने योग्य होता है, अर्थात दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है। और बच्चन जी हमें बताते हैं कि अपनी मंजिल पर वही मनुष्य पहुंच पाते हैं
जो आंसू पसीने और खून से सने हुए अर्थात कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अग्निपथ कविता की उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने इसे एक महान दृश्य कहा है। उनके अनुसार कठिनाइयों का सामना कर बिना रुके सच्चे रास्ते पर चलते चलते ही मनुष्य अपनी जिंदगी की मंजिल को पा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी ऐसे ही मनुष्य की तरह कठिन परिश्रम करना है, मेहनत करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। बच्चों, इस कविता में कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ है, उसको समझ लेते हैं। अग्निपथ अर्थात कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग, आग युक्त मार्ग। पत्र पत्ता, शपथ कसम सौगंध, अश्रु आंसू, स्वेद पसीना, रक्त खून, लथपथ सना हुआ। कविता अग्निपथ को पढ़ने के बाद कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है? दूसरा प्रश्न है, एक पत्र छा भी मांग मत, इस पंक्ति का क्या आशय है? उसको आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। क, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। ख है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। तो बच्चों, आपको इन सभी प्रश्नों को खुद से समझना है और इसके उत्तर को लिखना है। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।